औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, इसको कैसे किया जाता है, और फिर हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम साथ देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से कीवर्ड्स, वेरिएबल्स हैं और उन सब को किस तरह से यूज़ किया जाता है। हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम आते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ कि इस यूनिट में क्या चीज़ें होंगी जो हम पढ़ेंगे और उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान पाएंगे। साथ साथ हम स्टडी करेंगे, साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे और मैं आपको निशान भी लगवाता जाऊंगा ताकि बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से और बोर्ड के हवाले से आपके क्वेश्चंस भी हल होते जाएं और उनके आंसर्स क्या हैं वो भी आपको पता चलता जाए और आप उनको याद भी कर सकें। Computers have become an important part of our daily lives. They can help us to solve several ranging from complex mathematical problems and searching on the internet to controlling and operating satellites and rockets launchers. In reality, computers are not very smart on their own. जी, इसमें जनरल सी बात कंप्यूटर की तारीफ़ की गई है इसमें कि एक तारीफ़ होती है डेफिनेशन वाली। वैसे कंप्यूटर को बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, हमारी ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल आता है और ये छोटे से छोटी प्रॉब्लम से लेकर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल कर रहा है। इसके ज़रिए से हम इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं, सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इवन के ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों में कंप्यूटर काम आ रहा है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द टास्क दे हैव टू बी फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जी, यहाँ से शुरू होगा इन ऑर्डर, यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा इस जगह से। इन ऑर्डर to perform all the task they have to be fed a series of instruction। दे की जगह भी आप कंप्यूटर लिख लें, यहाँ वर्ड एंटर करें। कंप्यूटर्स हैव टू बी फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस which tell them how to behave and perform when faced with a particular type of problem। These series of instructions are known as computer program और सॉफ्टवेयर। मैंने कहा जी कंप्यूटर को परफॉर्म करवाने के लिए कुछ ख़ास किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उसको दी जाती हैं। यानी कंप्यूटर खुद ब खुद सारा काम नहीं करता बल्कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि देनी होती हैं और वो इंसानों की तरफ से दी जाती हैं। फिर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें सबसे मेन एग्जांपल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं दिखाएगा और वो कहेगा कि कोई ना कोई इसको इंस्ट्रक्शंस दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए। तो यहाँ तक ये डेफिनेशन बन गई इन ऑर्डर से शुरू करके सॉफ्टवेयर तक ये डेफिनेशन बन गई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया ये जो दे वाला वर्ड है इसकी जगह आपने कंप्यूटर्स का वर्ड एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वो वाला काम जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें उससे काम करवाना होता है
और उसको हम मालूमात देते हैं, वो कहलाता है जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें भी थोड़ी सी चेंज आएगी। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस, दीज का वर्ड आप काट दें, इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वो कोई भी तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से आप कंप्यूटर में अपनी मालूमात एंटर करते हैं, सॉरी अपनी मालूमात नहीं, अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनके लिहाज से कंप्यूटर काम करता है, उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जी द पर्सन हु नोज़ हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर। और वो बंदा जिसको पता होता है जी कंप्यूटर का प्रोग्राम, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। जी यहाँ तक आपको 3 डेफिनेशंस बताई गई। एक बताई गई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, एक बताई गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, और एक बताई गई प्रोग्रामर की। आई होप कि आपको इनके बारे में समझ भी आई होगी। ज़्यादा मैथमेटिकल या ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी वर्डिंग थी और सिंपल सी बातें थी। उसके बाद है जी कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू और एनी अदर कॉमन लैंग्वेज दैट ह्यूमंस यूज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ज़ाहिर बात है वो एक मशीन है, उसे उर्दू इंग्लिश से क्या लेना देना। तो कहता जी वो इस ज़बान को नहीं समझते। दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस, बल्कि कंप्यूटर्स के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए उनकी अपनी कुछ ज़बानें होती हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स उन्हें डिज़ाइन करते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहते हैं, वो उन्हें डिज़ाइन करते हैं। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दी स्पेशल लैंग्वेजेस। जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो असल में सॉफ्टवेयर बनाता है। उससे ऊपर भी एक चीज़ है जिसे हम कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं, वो उस लैंग्वेज को बनाता है जिसके ज़रिए से सॉफ्टवेयर बनना होता है। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली वो ज़ुबानें हैं जिनके में मिसाल के तौर पर जावा एक ज़ुबान है, सी है, C++ है, सी शार्प, पाइथन। इसके अलावा वेबसाइट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जिनमें HTML है, CSS है। HTML को वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा तो नहीं हासिल, लेकिन एक लैंग्वेज ज़रूर है। CSS है, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट है, और इसके अलावा और भी कोबाल, इसके अलावा C से पहले एक लैंग्वेज चलती थी, B लैंग्वेज, वो भी है। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाने में काम आती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डेफिनेशन मिली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इसके अलावा हम आगे चलते हैं जी। इसमें आगे उन्होंने जन्म बताया, दिस चैप्टर डिस्कसेस सम बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C लैंग्वेज। जी सबसे पहले आगे आ जाए, कहता है C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। जी स्टूडेंट्स उन्होंने ये एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है जी, जो C लैंग्वेज है वो डेनिस रिची ने बनाई थी, और 1969 से लेकर 1973 1969 से 1973 के दरमियान ये बेल लैब में बनाई गई। यह एक इजाफी मालूमात है कि बेल लैब का बड़ा नाम इन्वेंशंस में यूज़ होता है। मैंने आपके लिए इंटरनेट से ढूंढ कर ये रखा हुआ है, वैसे मुझे मालूमात हैं कि ये आप भी अगर गूगल पे सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं ये बेल लैब के बारे में। ये लिखा, C इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैब इन 1972। जी उसने 1972 में इसे बना के दे दिया था, 1969 से उसने इस पर काम शुरू किया था। आगे और क्या बेल लैब के बारे में देखें। बेल लैब की हिस्ट्री बहुत ब्राइट है। नोकिया बेल लैब्स ओरिजिनली नेम्ड बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज़, उसके बाद उसे नाम दिया गया जी AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ एंड बेल